भाई आखिर हमें वर्कआउट करना ही क्यों चाहिए, बल्कि एक बार तो जिंदगी है यार। तो भाई देखो, वर्कआउट से हमें कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और वर्कआउट से हमारी फिजिक्स तो अच्छी होती ही होती है। इसके साथ ही साथ भाई वर्कआउट के कितने फायदे हैं तुम सोच नहीं सकते। वर्कआउट से तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है, तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड होता है और भी भाई बहुत चीजें। और अगर तुम एक मेल हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अप होता है। वर्कआउट भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम 12 प्लस के हो तो तुम्हारे लिए वर्कआउट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने अभी से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया ना तो आगे जाके भाई तुम्हें अलग दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे कि भाई घुटनों में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा ही लेजी फील करना। ज़्यादा जितनी दिक्कतें हैं ना वो तुम्हें नहीं आएगी आगे जाकर। जो तुम अभी लो एनर्जी फील करते हो ना सारे दिन, और मन करता है कि बस सारे दिन एक जगह पड़े रहो, वो भी तुम्हें नहीं होगा अगर तुम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो तो। इसी के साथ साथ भाई तुम्हारी मेंटल स्टेट भी बिल्कुल सही होती जाएगी जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करते जाओगे वर्कआउट में। अगर तुम कंपेयर करोगे ना एक वर्कआउट करने वाले बंदे को और एक बिना वर्कआउट करने वाले बंदे को, तुम देखोगे ना तो इनफैक्ट जो वर्कआउट करता है ना भाई, उसकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होती है। तो है ना, उसकी और चीज़ों में भी भाई ज़्यादा स्किल्स होती है, क्योंकि भाई वर्कआउट से बॉडी तो होती है, इससे माइंड भी भाई शार्प होता है। जब तुम भाई कोई हार्ड चीज करते हो ना जिससे भाई अच्छा डोपामीन मिलता है, और वो डोपामीन ही भाई तुम्हें आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। तो तुमने वर्कआउट करने की आदत डाल ली ना तो भाई तुम्हारी कंसिस्टेंसी पीक पे होती है, और इससे तुम्हें अलग जो दूसरे काम होते हैं ना इसमें भी करने में कंसिस्टेंसी की मदद मिलती है। और भाई वर्कआउट से मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बिल्ड होता है, क्योंकि जब तुम रोज रोज एक ही टाइम पे वो जो चीज करोगे ना वर्कआउट की, जो तुम्हें हार्ड लगेगी और तुम फिर भी उसको करते जाओगे और तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, उससे भाई तुम्हारा एक डिसिप्लिन बिल्ड होगा जो तुम्हें बाद में जाकर बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा अलग अलग फील्ड में। चाहे तुम स्टडी की करो, कंटेंट क्रिएशन करो, चाहे कुछ भी कर लो। बोलोगे भाई तू भी तो पतला ही है, तू क्या वर्कआउट कर रहेगा। मैं तो भाई सुनो, मैं कम से कम ट्राई तो कर रहा हूँ ना, तुम तो वो भी नहीं कर रहे। तुम बस आलसी हो जो सोचता रहता है कि भाई कल करेंगे, और तुमसे कभी अभी तक नहीं हो पाया। सबसे पहले अगर तुम्हें वर्कआउट कंसिस्टेंसी से करना है ना, तुम्हें भाई बहाने मारने बंद करने पड़ेंगे कि मेरे पास तो डंबल नहीं है, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। तुम पुशअप भी करोगे ना वो भी भाई वर्कआउट में आता है, वो तो करो कम से कम। तुम्हारे पास खुद की बॉडी है, वो भी भाई वर्कआउट तो करो तुम उससे। और फिर बोलोगे भाई टाइम नहीं मिलता। भाई खाने खाने का भी टाइम निकाल लेते हो ना, वैसे भाई 1 घंटा तुम नहीं निकाल सकते। और भाई जरूरी नहीं है कि तुम भाई जिम जाके ही वर्कआउट करो। इनफैक्ट भाई तुम होम वर्कआउट से भी एक डिसेंट फिजिक, मतलब बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो भाई। तुम्हें भाई बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भाई बिल्ड करनी है। तुम्हें कौन सी भाई बॉडी बिल्डर्स वाली फिजिक चाहिए। कम से कम भाई ये दो चीज तो भाई बिल्ड होगी ना। मसल्स तो मसल्स के साथ साथ नहीं मारते हो कि कल करेंगे कल करेंगे, अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी मेरे पास वो नहीं है। कब होगा वो, कब होगा। कभी नहीं होगा भाई, जब तक तुम करना स्टार्ट नहीं करोगे ना जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अभी से भाई करना स्टार्ट करोगे तो बाद में जाके तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास अभी डंबल नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है ना, तो अभी से तुम स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें चाहिए कि भाई पुलअप कैसे कहाँ पे मारे या फिर ये, तो भाई पार्क तो जा सकते हो, और अगर पार्क भी नहीं है तो घर पे ही मार लो। अभी लटान भी नहीं है ना तो भाई पुशअप्स तो कर सकते हो, अरे रनिंग तो कर सकते हो, कुछ तो करो। भाई हमारे पास डाइट के पैसे नहीं है। अबे भाई डाइट एक बार को साइड में रखो, पर कम से कम तू अपनी बॉडी पे स्ट्रेस तो डालो, थोड़ा रेजिस्टेंस तो डालो अपनी बॉडी पर। जब तक भाई तुम रेजिस्टेंस नहीं डालोगे ना अपनी बॉडी पर, जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई अगर तुम बड़े लोगों से मिलते हो जिनका भाई स्टेटस ऊंचा है, वो भाई रोज अपना डेली वर्कआउट करते हैं, और उनका डिसिप्लिन अगर और कंसिस्टेंसी तुम देखोगे ना, तुम्हारा भाई दिमाग हिल जाएगा कि भाई वो इतने कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन कैसे रह पाते हैं। वैसे मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ तो भाई तुम अगर अगर डेविड गोगिंस का नाम सुना होगा, भाई उस बंदे की ऐसी मेंटेलिटी है ना कि अपना वर्कआउट कभी भी भाई स्किप नहीं करता। डेविड गोगिंस का एक वीडियो था जिसमें भाई वो क्लोजेट में छुप के अपने मेहमानों से भाई वर्कआउट कर रहा था। तुम देख सकते हो कैसा टाइप का भाई उसका मेंटल हेल्थ होगी भाई। इसी के साथ साथ भाई जिसमें उसकी हेल्थ वीक चलते थे, वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रेनिंग, उसमें भी भाई वो कैसे सर्वाइव करा है, उसकी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही थी। नहीं करे कि भाई तुम भी उतना एक्सट्रीम जाओ, पर भाई तुम अभी स्टार्ट तो करो, कम से कम कुछ तो करो। तुम पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो ना तो वो बिल्कुल बेकार है भाई। बोलोगे कि भाई ये तो ज्ञान दे रहा है फालतू का, तो हाँ भाई मेरा ज्ञान ही फालतू का मान लो, पर बस तुम इसको स्टार्ट तो करो एक बार। और भाई मैं यहाँ पे सब कुछ बताने नहीं आया हूँ, खुद से भाई अगर तुम वर्कआउट प्लान बनाओगे ना वो ज़्यादा बढ़िया। अरे वर्कआउट प्लान यार भाई भाड़ में गया। तुम पुशअप्स भाई मारना स्टार्ट कर दो, तुम रनिंग करना स्टार्ट कर दो, भाई वॉकिंग स्टार्ट कर दो, पर कुछ तो करो। तुम धूप में जाना स्टार्ट कर दो। अरे तुम खेलना स्टार्ट कर दो भाई। इतना भी नहीं हो पा रहा तो खेलना तो स्टार्ट करो। अगर तुम्हें लगता है भाई छोटे हैं, खेलना तो स्टार्ट कर सकते हो, खेल तो सकते हो। भाई अभी 12 से लेके 16 साल तक के हो ना, तुम्हारे पास भाई बेस्ट एज है। पूरा भाई फिजिकल एक्टिविटी में लगाओ अपना। जितना थक सकते हो उतना थको पूरे दिन, और भाई जितनी स्लीप ले सकते हो उतनी स्लीप लो।
ये बेनिफिट भाई अभी शायद तक तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, पर बाद में जाके तुम्हें जो इसका बेनिफिट मिलेगा ना, वो तुम्हें भाई इतना प्यारा बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में जाके भाई इस वीडियो पे कमेंट करोगे, मानता हूँ कि तुम ऐसे बोलोगे कि मैं हमें तो टाइम नहीं मिलता, सुबह ट्यूशन वो स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर उसके बाद वापस से होमवर्क। अरे यार भाई, अब तुम बताओ ये काय का एक्सक्यूज़ है? तुम शाम को क्यों जाते हो फिर ट्यूशन? अगर तुमसे भाई स्कूल जा रहे हो तो घर पे करो ना भाई, पढ़ाई खुद से करो। और भाई 1 घंटा तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा खुद के लिए, अगर तुम्हें फ्यूचर में तुम बढ़िया चाहिए तो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुम्हें एवरेज रहना है तो, वरना अगर तुम्हें रियल में 99% को छोड़ के 1% में आना है तो अभी से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो क्या बात।